आज आप उनके अपने हलकों में चले जाएं, हमारे काम मुंह बोल देंगे खुद। जैसे गड़ी शाहू है, जैसे गरी शो है, जैसे शालामार की साइड है। अब शादरा देख लें, दीवाने हैं लोग वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम इतने किए, इतने काम काम किए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोग खुद कहते हैं कि यहाँ पे अलीम खान साहब आ जाए या उनकी जमात का कोई बंदा आ जाए। बिल्कुल और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी, हमारे जितने भी अवाम के दोस्त अहबाब जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, वो इस बात को सराहते हैं कि वाकई उनका वोट हक में पड़ा है। और आज जितने तरक्याती काम शादरे की साइड पे हुए हैं, आज 40 साल तक की, ये बड़ा काम है आपका, ये बड़ा 40 साल की तक की तारीख में आज से पहले कभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे कई MNA आए, कई MP आए, कई लोग आए, लेकिन ये आज अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल अलीम खान साहब की क़यादत में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने वहाँ पे इतने तरक्याती काम करवा दिए हैं कि जिनके अल्फाज नहीं मेरे पास मिलते। अब बहुत सारे और भी बहुत सारे धड़े हैं। इकरारुल हसन एक अवाम राज के नाम से एक पार्टी बनाकर निकले हैं। क्या आप लोगों का कोई गठजोड़ तो नहीं? आज क्लियर कर दें हमें। बिल्कुल, मेरी तो जिंदगी में आज तक इकरारुल हक साहब से मुलाकात नहीं हुई उनकी। उनने एक सियासी जमात शुरू की है, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद, लेकिन सियासी जमात यूट्यूब पर से नहीं चलती। सियासी जमात चलाने के लिए ग्रास रूट पे आना पड़ता है, काम करने पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम ग्रास रूट के कारकुन हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर है, मेरे जो कायद है, मेरे जो पार्टी प्रेसिडेंट है अब्दुल अलीम खान साहब, ये उनकी काविशों की बदौलत आज हमने इतना अच्छा गुलदस्ता इकट्ठा किया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने यूनियन कौंसिल लेवल की तंजीम साजी के ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे लाहौर के 10 टाउन, बड़ी बात है, यूनियन कौंसिल लेवल पे आपका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जिसके खामोश कारकुन जगह जगह फैले हुए हैं। कैसे करेंगे ये सामना? हम लोंडे लबारों से घबराने वाले नहीं है। ये लोंडे लबारे यूट्यूबर्स में बैठे हुए हैं, ये लोंडे लबारे वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके इंतजार फैलाते हैं। ये वही लोंडे लबारे जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन नहीं होने दिया। ये वही लोंडे लबारे हैं जिन्होंने 9 मई का वाक़या करवाया था, और ये वही लोंडे लबारे हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। अब इनकी ऐसी की तैसी। इधर आपकी पार्टी जरा सा दबाम पकड़ती है, लोग उसको सराहते हैं, अपने कंधों पे उठाते हैं। पता चले कि 6 महीने साल बाद आपने लहाक कर लिया है मुस्लिम लीग नून के साथ, पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा नाम यासिर शमून खान है। 80 साल पाकिस्तान आज जिस नहज पे पहुंच चुका है, उसके पीछे बहुत सारी सियासी जमातों के ऐसे लंबे चौड़े हाथ नज़र आते हैं, वो जिनको देखते हैं तो एक साया, एक असेब लगते हैं। और आज मुल्क उस हालत में है कि वहाँ पर एक नई पार्टी का क़याम होना बड़ा ज़रूरी था। अब्दुल अलीम खान एक ऐसा रोशन सितारा, एक ऐसा दरख्शां सितारा जिसने हर जानिब रोशनी कर दी है। उनकी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज फैसला किया कि हम तंजीम साजी करते हैं अपनी पार्टी की, और तंजीम साजी लाहौर से शुरू हो रही है। लाहौर के प्रेसिडेंट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो एक अपनी वर्थ खुद रखते हैं, खुदा तरस आदमी हैं, मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, सियासी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं। मलक ज़मान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस बड़े ही दिलचस्प मौके के ऊपर आपको खुशामदीद भी कहते हैं और मुबारक भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज सारे सवाल हो जाएंगे मलक साहब, मैं हाजिर, क्योंकि कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। अल्लाह दी कसम लता माड़िया बाकी सारी सियासी जमातां पल्ले कख नहीं छड्डिया। हुण ते इंज लगदा कि साह भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ कुछ करोगे साढ़े से आने वाले दिनों? जनाब ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, बेफिक्र हो, और कोई कुछ नहीं करे। जो अब्दुल अलीम खान से बड़ी आस उम्मीद लाहौर ने और पंजाब ने लगा रखी है। देखें, उम्मीद लगाना बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ का खुद मैं कहता हूँ, आज आप उनके अपने हलकों में चले जाएं, हमारे काम मुंह बोल देंगे खुद। जैसे गड़ी शाहू है, जैसे गरी शो है, जैसे शालामार की साइड है। अब शादरा देख लें, दीवाने हैं लोग वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम इतने किए, इतने काम किए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोग खुद कहते हैं कि यहाँ पे अलीम खान साहब आ जाए या उनकी जमात का कोई बंदा आ जाए। बिल्कुल। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी, हमारे जितने भी अवाम के दोस्त अहबाब जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, वो इस बात को सराहते हैं कि वाकई उनका वोट हक में पड़ा है। और आज जितने तरक्याती काम
शादरे की साइड पे हुए हैं आज से 40 साल तक की। ये बड़ा काम है आपका, ये बड़ा 40 साल की तक की तारीख में आज से पहले कभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे कई MNA आए, कई MPA आए, कई लोग आए, लेकिन ये आज अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल अलीम खान साहब की क़यादत में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने वहाँ पे इतने के तरक्याती काम करवा दिए हैं कि जिनके अल्फाज नहीं मेरे पास मिलते। आप वहाँ की आवाम से पूछ सकते हैं, नहीं वहाँ वो के तो यूनियन काउंसिल पे रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब आप तंजीम साजी करने के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तंजीम साजी का मतलब ये है कि ये वो आपने पनीरी लगानी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब में और फिर पूरे पाकिस्तान में ये फैलनी है, ठीक है ना जी। अब बहुत सारे और भी बहुत सारे धड़े हैं। इकरारुल हसन एक अवाम राज के नाम से एक पार्टी बनाकर निकले हैं। क्या आप लोगों का कोई गठजोड़ तो नहीं है? आज क्लियर कर दें हमें। बिल्कुल, मेरी तो जिंदगी में आज तक इकरारुल हसन से मुलाकात नहीं हुई उनकी। आपने गठजोड़ बड़े गुस्से से और बड़े जोश से ले अब लिया। हम ना रहे। नहीं, मैं आपको पहले बताऊं, मेरी जिंदगी में कभी अपना क्या नाम बताया आपने? 1 to 1 उनसे इकरारुल हसन साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। उनने एक सियासी जमात शुरू की है, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। लेकिन सियासी जमात यूट्यूब पर से नहीं चलती। सियासी जमात चलाने के लिए ग्रास रूट पे आना पड़ता है, काम करने और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम ग्रास रूट के कारकुन हैं। हमने ग्रास रूट लेवल से अपनी सियासत का आगाज शुरू किया। बिल्कुल सही। हमने एक एक चीज को देख के आज अपने जूतों की वो तलिए घास काट कर यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर है, मेरे जो कायद है, मेरे जो पार्टी प्रेसिडेंट अब्दुल अलीम खान साहब, ये उनकी काविशों की बदौलत आज हमने इतना अच्छा गुलदस्ता इकट्ठा किया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने यूनियन काउंसिल लेवल की तंजीम साजी के ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे लाहौर के 10 टाउन बड़ी बात है यूनियन काउंसिल लेवल पे। मैं अब जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी जा रही है बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की तैयारी की तरफ। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपकी पार्टी ने यूनियन काउंसिल लेवल से स्टार्ट क्यों लिया है? यानी कि आप चाहते हैं कि नीचे वाला तबका ऊपर है? बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। यूनियन काउंसिल से हमने स्टार्ट लिया, ताकत नीचे कन्वर्ट करना। जो ताकत नीचे कन्वर्ट होगी ना, वही असल ताकत होगी, वही आपका वोटर होगा, वही आपका सपोर्टर होगा। जाहिर है यूनियन काउंसिल का जो आपका वार्ड आएगा, वार्ड के नीचे आपका जो वार्ड नंबर आएगा, यूनिट नंबर जिसको कहा जाता है, काउंसलर को कोई भी पकड़ सकता है, मिल सकता है। हमने अपने उन वार्ड काउंसलर को भी लेके आना है, हमने उन यूनिट मेंबरान को भी आके लेके आना है और अपने यूनियन काउंसिल लेवल की तंजीम को भी ऊपर लेके आना है। आपका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जिसके खामोश कारकुन जगह जगह फैले हुए हैं। कैसे करेंगे ये सामना? हम लोंडे लबारों से घबराने वाले नहीं है। ये लोंडे लबारे यूट्यूबर्स में बैठे हुए हैं। ये लोंडे लबारे वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके इंतजार फैलाते हैं। ये वही लोंडे लबारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन नहीं होने दिया। ये वही लोंडे लबारे हैं जिन्होंने 9 मई का वाकया करवाया था, और ये वही लोंडे लबारे हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। अब इनकी ऐसी की तैसी, अब हमने मिलके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनों ने मिलकर इनका मुकाबला करना है और पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ वीडियो बनानी शुरू कर देंगे ने। ख्याल करो वो थोड़ा कोई टेंशन नहीं, सारा माजी भी तो सारा मुस्तकबिल भी बिल्कुल साफ है, बेदाग और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने मैंने देखा कि अपने हलकों में एक बड़ा खूबसूरत इकदाम किया मैंने, क्योंकि बड़ा कवर किया अलीम खान साहब को और आपको। आपने वहाँ पर घर घर में ना रोजगार और राशन का और यानी कि बाकायदा रोजगार का सिलसिला चलाया। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है मलक ज़मान, ये क्या पूरी मुल्क की सतह पे आप कर पाएंगे? लेकिन ये मामला अलीम खान साहब का, हमारी जमात का, और ये मेरा मिसाल के तौर पे ये हमारा अपने अल्लाह के साथ है। वाह वाह। ठीक है, इसकी मैं ना कोई बात कर सकता हूँ ना मैं करूँगा। हाँ, जो अवाम को रिलीफ देने की बात है वो बात आप मेरे से करें, वो पहुँचाने वाली बात वो मेरा और हमारे अल्लाह का मामला है। इसी तरह मेरे लीडर अब्दुल अलीम खान साहब का और अल्लाह का मामला है। इसको हम ये नेकी के काम को सियासत में भी लेके आते हैं। ये बात श्योर है कि इस दफे अवाम की भलाई होने जा रही है इंशाल्लाह, कोई शक नहीं। 100% यहाँ से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दे हैं आप? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, आपको जवाब दूंगा। पूरा लाहौर आपको बजाते तौर पे खुद जानता है। देखिए जी, मैं आपने शायद मेरे पिछले इंटरव्यूज नहीं देखे। मैंने आज से 4 माह पहले कहा था कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। आज देखे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में कितनी इजाफा हो चुका है, फर्क पड़ा है। आपको मैं फिर लिख के देता हूँ, आने वाले 4 माह के अंदर इंशाल्लाह 50 अरब डॉलर क्रॉस करेगा पाकिस्तान, और इसी साल के एंड में आप देखेंगे कि हम 70
अरब डॉलर क्रॉस कर चुके होंगे इंशाल्लाह। एक सख्त सवाल कर दूं, करें भाईजान, आप करें, खुल डुल के करें। इधर आपकी पार्टी ज़रा सा दबाम पकड़ती है, लोग उसको सराहते हैं, अपने कंधों पे उठाते हैं, पता चले कि 6 महीने साल बाद आपने लहाक कर लिया है मुस्लिम लीग नून के साथ, पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए जी, इल्हाक करना कोई बुरी बात नहीं है। इल्हाक तो देखिए, ये सियासी बंदा वही है जो सियासी मसीरत रखता होगा। हमेशा टेबलों पे बैठ के ऊपर मुफाहमत के साथ बैठ के मसले हल होते हैं। अगर लड़ाई झगड़ों की तरफ जाएंगे तो लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। हमने तो सबको अवाम के राइट सेक्रीफाइस तो नहीं होंगे? नहीं, अवाम के जो हकूक है वो अवाम तक पहुंचेगी, जो अवाम की उमंगे हैं वो अवाम तक पहुंचेगी। आपकी पार्टी में भी मिनॉरिटी के कुछ लोग आप चुन रहे हैं, या फिर आप अपनी पार्टी में खवातीन की मखसूस नशिस्तें, इस तरह की चीजें होंगी? हमारी पार्टी की बकायदा लेडीज विंग यहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहा है खवातीन का। हमारे वहाँ की वो भी टाउन लेवल के ऊपर उन्होंने अपने कर दिए हुए हैं। हमारी पार्टी के अकलीती रहनुमा बड़े माशाल्लाह एक्टिव हुए हुए हैं। हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट है, हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट है, उनके साथ पूरी टीम है हमारी मिनोरिटी की। हाल ही ये नहीं, अब हमारे ट्रेडर विंग बन चुका है, ट्रेडर विंग हमारा यूथ विंग बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, नहीं यूथ विंग तो आपका बड़ा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई शुबा नहीं ये है। हमारा प्रेसिडेंट भी यहाँ पे पास ही खड़ा है, मुजफ्फर आमिर। आ जाओ जरा प्रेसिडेंट साहब, इधर आ जाओ। आमिर ने जो काम कर दिया माशाल्लाह, चुन के मॉडल आप नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है जी, पढ़ा लिखा लड़का है, और ये यूथ को समझता है क्योंकि ये खुद यूथ है। हाँ। और इसने यूथ के अंदर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर दिया है। और आप देखेंगे यूथ विंग कहीं की कोई दुनिया के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की यूथ विंग है। कहते कि मिल्लत के साथ रब्ता दस्तवार रख, बेबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। याद रखिएगा, कोई ना कोई ऐसी सूरज की किरण हमारे ऊपर भी किसी न किसी दिन आन पड़नी है, और हम लोगों के हाल भी बदलने हैं, अहवाल भी बदलने हैं, और ज़िंदगियां भी बदलनी हैं। और ये किस्मत का सितारा बदलना रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बज़रिया किसी पॉलिटिशियन या किसी एक सियासतदान या किसी एक इंसान के है। सियासी पेशा बेसिकली पैगंबरी पेशा है। कितनी देर तक कौन इस पेशे के साथ गद्दारी कर सकता है? इस्तेकाम पाकिस्तान की अभी तक जो रविश चलती चली आ रही है, उसमें किसी किस्म का कोई सुगम, कोई डाउट, कोई ऐसी चीज़ बतौर सहाफ़ी हमें कॉलम निगारी में नज़र नहीं आती। लेकिन जिस दिन आएगी इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।